सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम दी स्टॉक ब्रदर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने विनर्स को होल्ड करें और लूज़र्स को जल्दी से कट कर दें। तो ठीक है, तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये एक थोड़ा सा बहुत ब्रीफ टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि कोई भी ट्रेड जो हम लेते हैं उसके होल्डिंग के पीछे का लॉजिक क्या होता है और कैसे हम उसको ज़्यादा तक होल्ड कर सकते हैं और कैसे हम लूज़र्स को सही समय पे काट सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो समझना होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक दो चीज़ें होती है। एक होती है इमोशनल मैनेजमेंट और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेंटल करेंसी। ठीक है, जब तक आपके इमोशंस और आपके मेंटल करेंसी, ये दो टर्म्स जो है ना, ये दो टर्म्स जब तक आपके वेल बैलेंस्ड नहीं होंगे तब तक आप अपने मनी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाइएगा। और अगर आप अपने मनी को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है, जो भी एसेट्स आपने लगा के रखे हुए ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसमें आपको कहीं ना कहीं लॉस लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने इमोशंस और अपने मेंटल करेंसी को बैलेंस रखना, और ताकि आप अपने मनी को अच्छे से मैनेज कर पाए, ताकि आप अपने एसेट्स को ग्रो कर पाए और आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर बढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, जो मनी मैनेजमेंट होता है उस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट अगर आपको ऊपर ऊपर समझाना चाहूँ तो मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल, मैं रूल तो कुछ नहीं कह सकता, मगर जो सबसे बेसिक थिंग होती है, सब बोलते हैं कि कैपिटल का 1% का रिस्क लो। लाइक किसी बंदे का अगर मान लो कैपिटल 1,000 रुपये का है, तो क्या उसे 1% का रिस्क लेना चाहिए, 2% लेना चाहिए, 3% लेना चाहिए, ये रिस्क इस रिस्क पे काम करना चाहिए, या फिर उसको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए, जिसमें बोलते हैं 1:1 नहीं लेना चाहिए आपको, और आपको उसके अलावा लेना चाहिए एटलीस्ट 1:2, 1:3 या 1:4, ऐसा कुछ लेके आपको निकलना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअली में किस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो देखिए, यहाँ पे जो मैं बोलूँगा ना, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 3, वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1:1 पे लेना है या 1:2 लेना है या 1:3 लेना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको हर इंसान का जो जो मैंने कहा ना, मेंटल करेंसी और इमोशनल स्टेट, ये दोनों चीज़ ही डिटरमाइन करती है कि आप किस किस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप या तो 1:1 वाले ट्रेडर बन सकते हो जो या तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेता है या 1 रुपये का टारगेट देता है, या आप 1:2 या 1:3 वाले ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि सर हम ट्रेड को होल्ड कैसे करें। ट्रेड को होल्ड करने की, जैसे अब मान लो कि आपने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो इस चार्ट पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट मैं, चलो 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो चार्ट लगा दिया मैंने। अब देखोगे, आपको दिख रहा है कि मार्केट एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री की होती, जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन पे मैंने एंट्री ले ली, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस था और मेरे ट्रेड में बहुत अच्छा टारगेट आ गया। मतलब ये लो का टारगेट था मेरा, ये लो भी टूट चुका था और उसके बाद फिर ये टारगेट भी मैंने अचीव कर लिया। अब उसके बाद आप बोलोगे कि सर इसको अगर हम और होल्ड कर लेते तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल जाता सर, फिर ये भी इतना भी हो जाता। वो बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, मगर जो ये पुल बैक्स आते हैं ना, ये पुल बैक्स, क्या ये पुल बैक झेलने का मेंटल करेंसी आपके पास है? अगर ये मेंटल करेंसी आपके पास है तो आप बेशक होल्ड कर सकते हो, अगर ये नहीं है तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। अब बताता हूँ ये मेंटल करेंसी आएगी कैसे। अब जैसे मान लो कि एक एक ट्रेडर है, ट्रेडर 1। ठीक है, और एक ट्रेडर है, ट्रेडर 2। ठीक है, ट्रेडर 1 ने भी यहाँ पे एंट्री की और ट्रेडर 2 ने भी यहाँ पे एंट्री की। ट्रेडर 1 का जो मंथली गोल होता है वो होता है 3% ऑफ द कैपिटल। ठीक है, बहुत छोटा सा नंबर है, 3% ऑफ द कैपिटल। आप बोलोगे सर इतने से क्या होगा, हम तो 10-10, 20-20%, 40-40, 50-50% बना लेते हैं एक महीने में। कुछ लोग तो डबल भी कर लेते हैं, कैपिटल को दोगुना कर लेते हैं, 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम होता है। ठीक है, तो चलिए उस पर हम नहीं जा रहे। ट्रेडर 1 ने 3% ऑफ द कैपिटल के रूल को फॉलो किया था। उसका था कि मंथली टारगेट उसका कैपिटल का 3% है या मंथली टारगेट कैपिटल का 2% है। ठीक है, और ट्रेडर 2 जो था उसका कोई कोई रूल नहीं है कि उसको, वो बस आता है, ट्रेड चार्ट देखता है और जो उसे ठीक लगता है वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस पर ट्रेड डाल देता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। तो ट्रेडर 2 बिल्कुल वैसे तरीके से करता है। तो जो ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो होल्डिंग कभी नहीं कर पाएगा।
उससे लाइफ में कभी होल्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई इमोशनल करेंसी ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसे लॉस कितने का लेना है, उसका टारगेट कितना है, उसे कुछ नहीं पता है। मतलब ये वही बात हो गई कि आप स्कूल गए हो, आप पढ़ रहे हो और पूछा जा रहा है आपसे आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही नहीं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो ये भी नहीं पता है, एग्ज़ाम कब होगा ये भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि भाई पढ़ रहे हैं। तो देखो 80 to 85% लोग जो होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। वो बस ट्रेड डालते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तो आज ट्रेड डाल दिया किसका? बैंक निफ्टी का। आज किसका डाल दिया? निफ्टी का। बस ऑप्शन ले लिया, आज बाय कर लिया, आज बेच दिया, कल खरीद लिया। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं होती उनमें। तो इसीलिए वो एंड अप करते हैं लॉस मेकिंग में, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ दो इमोशन आएगी। पहला ये कि अगर आप मान लो किसी दिन सोचोगे कि अरे मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए था, मैंने इसको होल्ड नहीं किया, और इसको होल्ड करता तो बहुत बड़ा पैसा बन जाता। और जिस दिन आप होल्ड करने बैठ जाओगे उस दिन आप बहुत बड़ा लॉस लेके निकलोगे। क्यों? क्योंकि जो विनिंग ट्रेड होता है उसको आप बहुत जल्दी काट देते हो, और लूजिंग ट्रेड को आप बहुत जल्दी नहीं काटते हो। आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड किए रहते हो कि ये अब प्रॉफिट देगा, अब प्रॉफिट देगा। आप ऐसा सोच के बैठे रहते हो, बट रियलिटी में क्या होता है, वो कभी प्रॉफिट नहीं देगा। आपने यहाँ कहीं बाय किया तो यहाँ तो आप नहीं बाय करोगे, वैसे आप यहाँ पे कहीं बाय करोगे। यहाँ आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप सोचोगे चलो ये एक सपोर्ट था, इससे रिजेक्शन ले रहा है, शायद थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये और नीचे चला गया। आप यहाँ पे अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, आप वेट करोगे ये और थोड़ा कुछ कुछ तो रिट्रेसमेंट दिखाएगा, ये ऐसा एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा। आपने यहाँ पे डाली डबल क्वांटिटी, और आपका और कैपिटल लाए और उसको भी यहाँ पे लगा दिया, और मार्केट धीरे धीरे करते करते वो पूरा कैपिटल खा जाएगा, और आपके मेंटल साइकोलॉजी को और इमोशनल साइकोलॉजी को सबको ख़राब करता हुआ चला जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए आप लूज़र्स को होल्ड करने लग जाते हो और विनर्स को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हो। ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये होती कि सर क्या जो हमारा विनिंग ट्रेड होता है, जो ट्रेड में हम प्रॉफिट बना रहे हैं ऑलरेडी, उसको हम एग्जिट ना करें टारगेट आने पे भी, और उसको होल्ड करते रहे? तो नहीं, ऐसा करना बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी के लिए ऐसा चलता हो, बट मेरे लिए बेसिक स्पेसिफिकली मेरे एक्सपीरियंस में ये मेरे लिए काम नहीं किया था। ठीक है? अगर आपका जो लूजिंग ट्रेड है, तो सर जो हमारा लूजिंग ट्रेड है उसको हम जल्दी कैसे काट दें सर? कि अगर मान लो आपने एक ट्रेड में स्टॉप लॉस रखा है 1000 रुपये का, अगर 1000 रुपये का लॉस आया इस ट्रेड में तो हम इसे काट देंगे। आप चाहोगे कि सर इसको हम कैसे 500 रुपये में ही काट लें, और आप प्रॉफिट में सोचोगे कि सर अगर 1000 रुपये का टारगेट है तो कैसे हम 2000-3000 रुपये लेके निकले मार्केट से। आप बिल्कुल ऐसा सोचोगे। तो ऐसा आप कर नहीं पाते हो, और ऐसा आप कर भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था ना, ट्रेडर वन और ट्रेडर टू, अगर आपको याद होगा तो, कि दो ट्रेडर थे, एक ट्रेडर वन और एक ट्रेडर टू। तो देखिए जो ट्रेडर वन था ना उसका 3% का टारगेट था, और ट्रेडर टू का कोई टारगेट नहीं था। अब मान लो आप ट्रेडर वन हो, ट्रेडर टू हो तब तो कभी नहीं होल्ड कर पाओगे। अगर ट्रेडर वन हो और आपका 3% ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, और उसके बाद आपने एक और ट्रेड डाला जिसमें आपने 0.5% और बना लिया, ठीक है, तो अब मान लो कि आप जो ट्रेड लिए उसमें आपका टोटल कैपिटल मंथली कितने का प्रॉफिट में चल रहा है? 3.5% पे। अब मान लो इस आदमी ने, ट्रेडर वन ने, अपने कैपिटल के 0.25% को रिस्क पे डाल दिया। ठीक है? इस ट्रेड में, एक ट्रेड में जो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो सेलिंग का ट्रेड था, इसमें उसने अपने कैपिटल को 0.25% को रिस्क पे डाल दिया। कि उसने सोचा कि भाई मेरा तो 3% ऑलरेडी बन चुका है, और 0.5% मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसका आधा मैं एक ट्रेड में लगा देता हूँ, 50%। तो उसको वो ट्रेडर जो होगा ना वो उसको होल्ड कर पाएगा, क्योंकि उसका टारगेट ऑलरेडी रीच हो चुका है, और उसका जो इमोशनल करेंसी है, ठीक है, इमोशनल करेंसी मैं किसको बोलता हूँ कि आपका जो साइकोलॉजी है वो बैलेंस्ड होगा, तभी आपके पास, उसी को कहते हैं कि अच्छा इमोशनल करेंसी होना है, कि आप एक साउंड ट्रेडर हो। आप ऐसा नहीं को बहुत ज़्यादा फियर में आ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रीड में आ जा रहे हो, आपको फोमो हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब आपका इमोशनल करेंसी जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपको उसको कल्टीवेट करने में टाइम देना चाहिए, उसके बाद फिर ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है? तो अगर आपके पास ऐसा आपका सिनेरियो है कि आप 3% अचीव कर चुके हो, 0.5% एक्स्ट्रा है, उसका 50% आप रिस्क किए हो, तब आप इसको होल्ड कर सकते हो। कैसे? कि इतना नीचे गया, फिर आप एक चीज़ सोचोगे कि यहाँ पे ब्रेक इवन लगा देते हैं, तो मान लो यहाँ एंट्री किया होता तो ब्रेक इवन हिट होकर वो नीचे नीचे चला जाता। तो देखो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई ट्रेड को होल्ड करते हो और होल्डिंग में ब्रेक इवन लगा देते हो ना, तो उसमें बहुत चांसेस होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर स्टॉप लॉसेस बीइंग हिट विल बी हाई।
या ब्रेक इवन जो हिट होने का प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाता है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं जाएगा, वो एक करेक्शन देगा और करेक्शन में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वही झेल पाएगा जिसका ऑलरेडी टारगेट अचीव्ड मंथली और उसका इमोशनल करेंसी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड हो, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट को यहाँ पे एंट्री किए, इसको होल्ड किए जा रहे हो और ब्रेक इवन लगा दिए हो, ये और लंबा चल रहा है आप इसको और होल्ड किए हो। ये सब वही लोग कर पाएंगे। अगर आपके पास ये जो क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप कभी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। आप तो देखिए पहले सबसे पहले आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए कि जो आपका कैपिटल है उसको आप कैसे डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रेडिंग के अंदर भी आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर आप कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है ये पूछो अपने पास अपने से कि आपके पास कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है ट्रेडिंग के अंदर। बहुत लोग जानते हैं कि भाई ट्रेडिंग में हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बस यही जानते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने ट्रेडिंग में अपने जो कैपिटल है उसका डिप्लॉयमेंट को अच्छी तरीके से देखना होगा और कहाँ कहाँ पैसे आप लगा रहे हो उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है, ताकि आपके पास एटलीस्ट 3 to 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो। जब 3 to 4 सोर्स ऑफ इनकम होंगे फ्रॉम ट्रेडिंग, तभी आपका इमोशनल करेंसी, आपका साइकोलॉजी, आपका फियर ग्रीड फैक्टर, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहेगी और तब जाके ही आप इसको बुक कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हो मार्केट से कि सर हमने तो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया है, अब हम इसको 2 लाख कर देंगे। आप सोच के देखो, अगर आप 1 लाख का 2 लाख कर रहे हो, ठीक है, तो आप 2 लाख का 4 लाख कर दोगे, 4 लाख का 8 लाख कर दोगे, तो मतलब आने वाले 5 साल में आप तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 5 लाख, कोई अगर ऐसा कर भी पा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अंबानी हो गए, बिरलाज हो गए, टाटाज हो गए, ये उस बंदे को हायर कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई तू हमारा फंड को पकड़ो, ये हमारा फंड है, ये हमारा कैपिटल है और तुम इसको डबल करो, 50% तुम्हारा 50% मेरा। ये ऐसा कर सकते थे, बट ये ऐसा नहीं करते। क्यों? ये ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप टारगेट रखो कि आपने 1 लाख रुपए लाया है मार्केट में, क्या आप मंथ के एंड में 3,000 रुपये बना सकते हो? क्या आप मंथ के एंड में 2,000 रुपये बना सकते हो? अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम है, हम तो 10-10 हज़ार बना लेते हैं, हम 15,000 बना लेते हैं। आप बना लेते हो 15,000, पर क्या आप सच में अपने से पूछना, क्या आप ये 15,000 पूरे साल बना पाते हो? 1 साल तक? क्या ये 15,000 पूरे 3 साल तक कंटिन्यूसली बना पाते हो? नहीं बना पाते होगे। क्यों? क्योंकि ये अभी आप सस्टेन नहीं, आप भले एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो हो सकता है शायद इस नंबर को अचीव कर ले, बट जो रिटेलर नॉर्मल स्टार्टिंग आउट ट्रेडर्स होते हैं वो कभी इस नंबर को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपना होप्स को कम रखना। आप स्टेयर्स को देखा है ना आपने, स्टेयर्स कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी है जिसे आप जानते होगे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो कि ये एक हाइयर हाई है, हाइयर हाई है, लोअर लो है, लोअर लो है। तो अपने लाइफ में भी इसी को अप्लाई करो ना, हाइयर हाई लोअर लो, अपने लाइफ को एक अप ट्रेंड में डालो। बट आप क्या करते हो, आपको ट्रेंड नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक मोमेंटम, क्रैश मोमेंटम, कि या तो एक धड़ल्ले से ऊपर चले जाएंगे और फिर तुरंत ही नीचे आ जाएंगे। ऐसे लाइफ नहीं सस्टेन हो पाएगी। आपको चाहिए ये ट्रेंड। अपने लाइफ में ऐसा ट्रेंड लाओ कि आप कैपिटल लाए, उसका 1% बनाए महीने में, फिर नेक्स्ट महीने कैपिटल का 2% बनाए, 2% पे ही 2 महीने बनाए आप, 2-2%, फिर नेक्स्ट महीने आपने 3% बनाए। तो ऐसे करो। जब ऐसा करोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और अगर एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, एक बार आपने इमोशनल करेंसी को मास्टर कर लिया, आपका साइकोलॉजी बैलेंस हो गया, तो उसके बाद फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आपने कैपिटल का 50% बनाओगे 1 साल में, कैपिटल का 60% बनाओगे 1 साल में। बट क्या वो साल अभी आ जाएगा? नहीं आएगा। वो साल 2 साल में भी नहीं आएगा, हो सकता है 3 साल लग जाए। तो आपको उसके लिए ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक इसको फॉलो करते रहोगे और स्लोली एंड स्टेडली चलते रहोगे मार्केट में, तब तक आप मार्केट में बने रहोगे। और इस मार्केट में बने रहना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे, बहुत ऊटपटांग सी चीज़ें करने लगोगे, कहीं भी एंट्री ले लिया, कहीं भी एग्जिट ले लिया, तो आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे और आप लॉन्ग टर्म में इस गेम में नहीं बने रह पाओगे। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट जो भी है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसको आप शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी ना सोचें कि आप आओगे और रातों रात कुछ बहुत करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो ये थी कि कैसे आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और कैसे आप अपने लूजर्स को जल्दी काट सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा था हमसे, इसलिए हम इसका आंसर दे रहे हैं कि कैसे आप अपने, अब हो सकता है आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको कैसे अपने लूजर्स को कट करना है और कैसे अपने विनर्स को होल्ड करना है। विनर्स को होल्ड करने का तो क्लियर हो गया। अब लूजर्स का होल्ड करना है क्या है कि सर हमने 1000 का लॉस लिमिट रखा था, क्या हम इसको 200 के लॉस में काट दें? नहीं, ये गलत होगा। क्या हम इसको 800 के लॉस में काट दें? ये भी गलत होगा। क्या हम इसको 1200 के लॉस में काट दें? नहीं, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने सच में 1000 का लॉस रखा है तो आपने कुछ सोच समझ के लॉस रखा है। अगर अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भाई कुछ सोचा नहीं है, ऐसे ही 1000 का लॉस लेता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर मान लो आपने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री की, ठीक है, चलो मैं एक बार बॉक्स बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, आपने ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ले ली है, ठीक है। एक मिनट, मैं इंडिकेटर्स को हाइड कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपने पुट साइड की एंट्री ले ली, ठीक। अब इस एंट्री पे आपका ये स्टॉप लॉस था और ये टारगेट था, ये लो, ठीक है। आपने सोचा कि भाई मैं इस ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क लूँगा और 2000 रुपये का टारगेट लेके निकलूँगा, ठीक है। और आपको ये थोड़ा सा अगेंस्ट में गया, आपने पोजीशन को काट दिया डर से, तो ये गलत प्रैक्टिस होती है। आपने जितना रिस्क लिया है ना, आप उस रिस्क पे बने रहो। ये आप लूजर्स को कब सोचोगे ना, आपका स्टॉप लॉस लेवल ये है, तो इसके ऊपर 1 रुपये भी आपको नहीं जाना देना। 1000 का 1100 भी नहीं होना चाहिए। अगर 100 हो रहा है मतलब 100 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए। 1000 रुपये एग्जैक्ट आपको अपने पोजीशन को काट देना, बिना किसी भी इमोशनल थिंग के कि अरे यार ये आज चला जाएगा, वो चला जाएगा, कल चला जाएगा, ये सब नहीं सोचना है आपको। मार्केट देखिए पूरे साल रहने वाला है। आपके इस दुनिया में आने से पहले ही मार्केट था और आपके जाने के बाद भी मार्केट रहेगा। तो आपको फोकस करना है लॉन्जेटिविटी पे, लॉन्ग टर्म गेम पे। शॉर्ट टर्म गेम पे आपको फोकस नहीं करना है। एक ट्रेड पकड़े, इसी में एवरेज किए जा रहे हैं, इसी को होल्ड किए जा रहे हैं और उसमें पूरा कैपिटल उड़ा दिए, या फिर कैपिटल का 10-20% खत्म कर दिया एक सिंगल ट्रेड में। ये सब आपको नहीं करना है। आपको रखना है कि भाई मैंने एक ट्रेड डाला और इसमें मेरा स्टॉप लॉस ये है, टारगेट ये है, जो आएगा मैं लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। बीच में आप कुछ नहीं करिएगा। बाद में आप भले, वो तो आगे की बात होती है, आप कैसे उसमें और चेंजेस कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के टाइम्स पे आपको यही करना चाहिए। अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट को फुल्ली रिस्पेक्ट करो और उसमें उसको होल्डिंग के बारे में अभी आप मत सोचो। पहले आप कुछ बना लो। आपका जो मंथली टारगेट है ना 3% तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो 2% ले लो मंथली टारगेट, ठीक है। और बहुत बिगनर हो तो 1.5% का मंथली टारगेट रखो। अगर आप 1.5% का मंथली टारगेट रख रहे हो, आपका कैपिटल होगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का अगर आप 1.5% बनाओगे तो कितना होगा बताओ? 10,000 रुपये का अगर 1.5% बनाओगे तो बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट 15 रुपीज़, सॉरी 10,000 है ना, तो 150 रुपीज़ के आसपास होगा। तो 150 रुपीज़ में क्या आपको कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। मगर ये लॉन्ग टर्म गेम में सोचो, आप इसको 1 ईयर कर दो। 1 ईयर का 1.5% कितना हो जाएगा? 1.5 लाख्स। इससे आपका बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1 ईयर तो हमारे पास है नहीं, आ जाएगा वो। आप पहले ट्रेडिंग तो करो, आप पहले ट्रेडर तो अच्छे बनो, फिर कैपिटल वैपिटल वो सारी बात की चीज़ें होती है। पहले आप इस पे तो काम करो कि कैसे मंथली हम 1.5% में क्लोज करें और कंसिस्टेंटली क्लोज करें इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, कंसिस्टेंसी। यही आपको बचा के रखेगी, बाकी कुछ बचा के नहीं रखने वाला। तो आप उस पर ध्यान करो। पहले अपना टारगेट अचीव करो, उसके बाद आना कि कैसे ट्रेड्स को होल्ड करेंगे, कैसे लूजर्स को काटेंगे, ये सब चीज़ें बात की, ठीक है। पहला अपना टारगेट बनाओ और उस टारगेट को अचीव करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन सम अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो हैव अ नाइस वीकेंड यू ऑल एंड हैप्पी ट्रेडिंग।